नाज़रीन गिरामी, तामीरात की दुनिया में अक्सर ऐसे हैरत अंगेज वाक़यात रूनुमा होते हैं जो इंसानी अक्ल को दंग कर देते हैं। आज हम एक ऐसे ही नाकाबिल यकीन वाक़े पर बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के माहिरीन तामीरात को हैरत में डाल दिया है। जी हाँ, ईरान में एक तबाहशुदा रेलगाड़ी के पुल को महज 72 घंटों में दोबारा तामीर करके उस पर रेलगाड़ी को बहाल कर दिया गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि आम हालात में इस तरह के बड़े और पेचीदा मंसूबों को मुकम्मल करने में महीनों और बाज़ औक़ात सालों लग जाते हैं। लेकिन ईरानी माहिरीन ने दिन रात एक करके इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाकर एक नया संग-ए-मील उबूर किया है। दोस्तों, इस वाक़े का पस मंज़र कुछ यूं है कि ईरान का जुग़राफिया इंतहाई तवील और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। यहाँ का ज़मीनी और ख़ास तौर पर रेलगाड़ी का निज़ाम मुल्क की मईशत के लिए शहरक की हैसियत रखता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को मिलाने वाली ये पटरियाँ न सिर्फ मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती हैं, बल्कि मुल्की और गैर मुल्की तिजारती सामान की तरसील का भी सबसे बड़ा जरिया है। एक दिन अचानक एक इंतहाई मसरूफ और अहम तिजारती रास्ते पर मौजूद एक बड़ा पुल शदीद कुदरती आफत की जद में आकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ये कोई मामूली पुल नहीं था, बल्कि एक ऐसी खाई के ऊपर बना हुआ था जिसके बगैर इस रास्ते को इस्तेमाल करना नामुमकिन था। इस पुल के गिरने से पूरा सफरी और तिजारती निज़ाम दिरहम बरहम हो गया। माल बरदार गाड़ियां और मुसाफिर गाड़ियां जहां थीं वहीं रुक गईं। मुताल्लिका महकमों में खलबली मच गई, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ मुल्की मईशत को बेपनाह नुकसान हो रहा था। तिजारती माल रास्ते में फंस जाने की वजह से मंडियों में अशिया की किल्लत का खतरा पैदा हो गया था और मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद भी मुख्तलिफ मकामात पर महसूर होकर रह गई थी। नाज़रीन गिरामी, जब हालात की संगीनी का अंदाजा लगाया गया तो आला हुक्काम फौरी तौर पर हरकत में आए। जाए वक़ुआ का इब्तदाई जायजा लेने के लिए मुल्क के बेहतरीन तकनीकी माहिरीन की एक जमात को वहां भेजा गया। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद माहिरीन की जो पहली राय सामने आई वो इंतहाई मायूस कुन थी। उनका कहना था कि तबाही इस कदर ज्यादा है कि पुराने पुल का मलबा हटाने और नई बुनियादें खड़ी करने में कम से कम कई हफ्ते दरकार होंगे। रिवायती तरीकों के मुताबिक इतने बड़े नुकसान की भरपाई इतनी जल्दी मुमकिन नहीं थी, लेकिन आला हुक्काम को यह मंजूर नहीं था। वो जानते थे कि अगर कई हफ्तों तक ये रास्ता बंद रहा तो इसके माशी और समाजी असरात बहुत खौफनाक होंगे। इसी मौके पर एक इंतहाई जुर्रतमंदाना फैसला किया गया कि रिवायती तरीकों और दफ्तरी कार्रवाइयों को बालाए ताक रखकर एक ऐसा कदम उठाया जाए जिसकी इससे पहले कोई मिसाल न मिलती हो। उन्होंने मुल्क भर से चोटी के माहिरीन और इंतहाई मेहनती मजदूरों की एक बड़ी जमात तश्कील दी और उन्हें यह हदफ दिया गया कि किसी भी कीमत पर इस रास्ते को सिर्फ 3 दिन के अंदर बहाल करना है। दोस्तों, काम का आगाज होते ही जदीद तरीन और भारी आलात को हंगामी बुनियादों पर जायवकू की तरफ रवाना कर दिया गया। चूंकि रास्ते खराब हो चुके थे, इसलिए इन भारी आलात को वहां तक पहुंचाना बजाते खुद एक बहुत बड़ा मरहला था। लेकिन इंतजामिया ने दिन रात काम करके इस रुकावट को दूर किया। सबसे पहला और मुश्किल मरहला तबाहशुदा पुल के भारी मलबे को खाई से निकालना और उस जगह को साफ करना था। आमतौर पर इस काम में ही कई दिन लग जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों और सीमेंट की स्लेबों को काटकर हटाना पड़ता है। लेकिन यहाँ मजदूरों और माहिरीन ने दिन और रात के फर्क को मिटा दिया। उन्होंने आराम करने और सोने के ख्यालात को जहन से निकाल दिया और मुसलसल काम करते हुए इंतहाई कलील वक्त में इस जगह को बिल्कुल साफ करके नई तामीर के लिए तैयार कर दिया। उस मौके पर काम करने वालों का जज्बा दीदनी था। वो इस मंसूबे को महज एक नौकरी के तौर पर नहीं, बल्कि एक कौमी फरीजे के तौर पर सरंजाम दे रहे थे। नाजरीन गिरामी, पहले 24 घंटे गुजरने के बाद असल और हैरत अंगेज तामीराती काम का आगाज हुआ। माहिरीन ने वक्त बचाने के लिए काम को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया था, ताकि एक ही वक्त में कई महाजों पर काम जारी रह सके। एक तरफ पुल के बड़े और मजबूत सुतूनों की तामीर के लिए लोहे का जाल बिछाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ सीमेंट और दीगर तामीराती मवाद को तेजी से तैयार किया जा रहा था। इस मंसूबे की खास बात यह थी कि इसमें जल्दी खुश्क होने वाले और इंतहाई मजबूत तामीराती मवाद का इस्तेमाल किया गया, ताकि बुनियादें फौरी तौर पर वजन उठाने के काबिल हो सकें। इसके साथ साथ फैक्ट्रियों में पहले से तैयारशुदा बड़े बड़े हिस्सों को खुसूसी गाड़ियों के जरिए वहां लाया जा रहा था। इन पहले से तैयारशुदा हिस्सों के इस्तेमाल ने उनका बहुत सा वक्त बचा लिया। मजदूर बारी बारी अपना काम कर रहे थे। एक जमात थकती तो फौरन दूसरी जमात उसकी जगह ले लेती। रात के अंधेरे को मिटाने के लिए वहां इतनी ज्यादा रोशनियां लगाई गई थीं कि रात को भी दिन का गुमान होता था। दोस्तों, दूसरे दिन के इख्तिताम तक पुल के ढांचे ने अपनी मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर ली थी। ये मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान था कि किस तरह सिर्फ 48 घंटों में इतनी बड़ी और मजबूत इमारत खड़ी कर दी गई।
अब मरहला था पुल का ऊपरी हिस्सा बिछाने और उस पर लोहे की पटरियां नस्ब करने का। रेलगाड़ी के पुल की तामीर आम सड़क के पुल से बहुत मुख्तलिफ और पेचीदा होती है। इसमें मामूली सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि एक भारी भरकम रेलगाड़ी जब पूरी रफ्तार से पुल पर से गुजरती है तो उसका दबाव और थरथराहट बहुत ज्यादा होती है। इसलिए लोहे की पटरियों को बिछाने और उन्हें मजबूती से जोड़ने का काम इंतहाई नफासत और बारीक बीनी से किया गया। हर एक पेच, हर एक जोड़ और हर एक जाविये को जदीद आलात की मदद से बार बार जांचा गया ताकि किसी भी किस्म के हादसे का कोई इम्कान बाकी न रहे। उस दौरान मौसम की सख्ती ने भी उनका इम्तिहान लिया, लेकिन उनके गैर मुतजलजिल इरादे के सामने हर रुकावट रेत की दीवार साबित हुई। नाज़रीन गिरामी, जैसे ही 12 घंटे मुकम्मल होने के करीब आए, वो मकाम जो 3 दिन पहले एक खौफनाक तबाही का मंजर पेश कर रहा था, अब एक शानदार, नए और इंतहाई मजबूत पुल की सूरत में खड़ा था। काम मुकम्मल होने का ऐलान होते ही वहां मौजूद तमाम मजदूरों, माहिरीन और हुक्काम की खुशी दीदनी थी। उनके चेहरों पर थकावट के आसार जरूर थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीम कामयाबी का फख्र और चमक वाज़े थी। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे अहम मरहला बाकी था। वो मरहला था उस नए पुल की मजबूती और पायदारी को आजमाना। ये एक इंतहाई सनसनीखेज लम्हा था जब पहली बार एक भारी माल बरदार रेलगाड़ी को उस नए पुल की तरफ लाया गया। वहां मौजूद हर शख्स की धड़कनें तेज थीं। ड्राइवर ने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को पुल पर चढ़ाया। जैसे ही वो लंबी और भारी रेलगाड़ी बहिफाजत और किसी भी रुकावट के बगैर दूसरे किनारे पर पहुंची तो पूरी फजा खुशी के नारों और तालियों से गूंज उठी। ये मंजर इतना जज्बाती था कि बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, इस कामयाब आजमाइश के फौरन बाद इस रास्ते को बाकायदा तौर पर हर किस्म की रेलगाड़ियों की आमदोरफत के लिए खोल दिया गया। जो तिजारती सामान पिछले 3 दिन से रुका हुआ था, वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया और महसूर मुसाफिरों ने भी सिक का सांस लिया। इस वाक़े की खबर जब मुल्क भर में और फिर पूरी दुनिया में फैली तो हर तरफ हैरत और सताइश की लहर दौड़ गई। आलमी सतह पर तामीराती उमूर के माहिरीन भी इस बात पर दंग रह गए कि इतने कम वक्त में इतना बड़ा कारनामा कैसे अंजाम दिया जा सकता है। बहुत से लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि ये इंसानी काम लगता ही नहीं, यकीनन इसमें किसी गैर मामूली ताकत का हाथ है। यही वजह है कि इस वाक़े को बयान करते हुए अक्सर ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि ये काम ईरानियों का है, क्योंकि आम इंसानी जहन इस कदर तेजी और परफेक्शन को तस्लीम करने में हिचकिचाहट महसूस करता है। नाजरीन गिरामी, अगर हम इस पूरे वाक़े का गहराई से जायजा लें तो हमें मालूम होता है कि ये महज एक पुल की तामीर का वाक़या नहीं है, बल्कि ये मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी, बेहतरीन रहनुमाई और गैर मामूली इंसानी मेहनत की एक लाजवाल दास्तान है। इससे यह साबित होता है कि जब किसी कौम के अफराद अपने मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए यकजान होकर काम करते हैं तो वो वक्त और हालात को भी अपने हक में मोड़ सकते हैं। इन माहिरीन और मजदूरों ने कोई जादू नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने इल्म, अपनी महारत और अपने खून पसीने को यकजा करके इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जदीद साइंसी तरीकों और मेहनत के मिलाप से वो नताइज हासिल किए जा सकते हैं जो आम हालात में ख्वाब मालूम होते हैं। इस कारनामे ने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया के तामीराती शोबे के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी है। दोस्तों, इस वाक़े से हमें यह सबक भी मिलता है कि किसी भी कुदरती आफत या अचानक आने वाली मुसीबत के सामने हार मानने के बजाय अगर हिम्मत और हौसले से काम लिया जाए तो बड़े से बड़े नुकसान की भरपाई की जा सकती है। हुक्काम का बरवक्त फैसला, माहिरीन की बेहतरीन हिकमत अमली और मजदूरों की अनथक मेहनत, इन तीनों चीजों ने मिलकर इस कामयाबी की बुनियाद रखी। अगर दफ्तरी कार्रवाइयों में उलझकर वक्त जाया किया जाता तो शायद वो पुल आज भी तामीर के मराहिल में होता और मुल्की मईशत को होने वाला नुकसान नाकाबिल तलाफी होता। लेकिन बरवक्त इक़दाम ने तमाम खतरात को टाल दिया। आज वो पुल पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और रोजाना इस पर से दर्जनों भारी गाड़ियां गुजरती हैं, जो इस बात की गवाही देती हैं कि तामीर का मेयार इस कदर शानदार है कि बहुत घंटों की जल्दबाजी ने इसकी पायदारी पर कोई मनफी असर नहीं डाला। नाजरीन गिरामी, आज के इस जदीद दौर में जहां हमारे पास हर किस्म की सहूलियात और आलात मौजूद हैं, वहां ऐसे वाकयात हमें याद दिलाते हैं कि असल ताकत मशीनों में नहीं बल्कि उनको चलाने वाले इंसानी हाथों और उनके इरादों में पोशीदा है। ये वाकया तारीख के औराक में हमेशा एक सुनहरी बाब के तौर पर महफूज रहेगा। जब भी कभी तामीरात की दुनिया में तेजी और महारत की बात की जाएगी तो इस वाक़े का जिक्र जरूर आएगा। ये कारनामा इन तमाम लोगों के लिए एक मशअल राह है जो जिंदगी के किसी भी मैदान में मुश्किलात का शिकार हैं, कि वो कभी हिम्मत न हारें और अपने मकसद पर डटे रहें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह हैरत अंगेज और मालूमाती दास्तान पसंद आई होगी। अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसे ही हकायक और नाकाबिल यकीन वाकयात के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें।
आपके वक्त और तवज्जो का बहुत शुक्रिया।